हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम है बलराम और आप देख रहे हैं टेक्निकल कछुआ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल मैप के बारे में। गूगल मैप की पूरी ए टू जेड सेटिंग के बारे में बताने वाला और इसे गूगल मैप को किस तरह से यूज़ करना है, साथ ही गूगल मैप में क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो सबको एक्सपोज करने वाला हूँ। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। क्या होता है, यदि आप गूगल मैप यूज़ करते हो या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह पे या नई सिटी में आते हो या कोई आउट ऑफ कंट्री जाते हो, तो उस टाइम पे अपने लिए गूगल मैप बहुत ही हेल्पफुल होता है और ऐसे में गूगल मैप को यूज़ करना हमारे लिए बहुत ही स्पेशल बन जाता है। तो क्यों ना इस वीडियो को देख के आप गूगल मैप को एक प्रो लेवल की तरह यूज़ करना सीख जाओ। वेल दोस्तों, वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, मैं आ गया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। आपको सबसे पहले गूगल मैप को ओपन करना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जब भी हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम नॉर्मली गूगल मैप में आते हैं और सर्च करते हैं। मैं अभी भोपाल में हूँ, इनकी जैसे कि मुझे यदि भोपाल से इंदौर जाना हो तो मैं नॉर्मली यहाँ पे सर्च करूँगा इंदौर। ये मैंने इंदौर सर्च कर लिया है एंड यहाँ से डायरेक्शन का ऑप्शन आता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा और डायरेक्ट यहाँ पे मुझे बता रहा है। मैं भी यहाँ पे मेरे लोकेशन है जो कि मैं भोपाल में हूँ। यहाँ से भोपाल में यहाँ अपन को नॉर्मली ये बता रहा है वो 3 घंटा एंड 47 मिनट में अपन जो कार से है इतने मिनट में अपन वहाँ पे इंदौर पहुँच जाएंगे। इन केस यदि अपन बाइक सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बाइक से रिलेटेड बताएगा कि बाइक में आपको कितना टाइम लगेगा, क्या ड्यूरेशन रहेगा। अगर आप बस से जाते हो तो आप बस पे क्लिक कर सकते हो और बस में आने के बाद में आपको यहाँ पे इतनी सारी बस बता देगा कि कौन कौन सी बस से आपको कहाँ कहाँ जाना है और कौन सी बस से आपको कहाँ पे उतरना है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बता देगा। इन केस अगर आप पैदल कोई यात्रा का, तो वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है क्योंकि अब ऐसी बहुत सी जगह होती है, जैसे कि मैंने अभी तो बहुत दूर का लोकेशन चूज़ किया है। इन केस अगर आपका होता है, इन केस आप पास में जाना होता है और पास में जाने के बाद में पैदल चलना होता है या पैदल ही हमें वो रास्ता फाइंड करना होता है, तो आप पैदल का भी सहारा ले सकते हो कुछ इस तरह से। और यहाँ से आप जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे ये जो डायरेक्शन बता रहा है, ये डायरेक्शन उस तरह से जाएगा। यहाँ से आपको एक साइड में आपको एक एरो दिख रहा होगा, इससे आप सर्च कर सकते हो नॉर्थ, अर्थ किधर है, नॉर्थ किधर है, ईस्ट वेस्ट जो भी है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। देन उसके बाद में अगर आप स्टार्ट में यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे पूरी कंटिन्यूसली स्टार्ट बता देगा और इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो यह है कि जो मैं अभी से पहले जो कर रहा था वाइट बैकग्राउंड आ रहा था और अभी जो ये बैकग्राउंड है ये ब्लैक टाइप से है और इससे मेरी बैटरी काफ़ी बचेगी। तो आप यदि जब भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो मोबाइल और गूगल मैप का ज़्यादा यूज़ करते हो तो कोशिश करिए कि आप जो बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हो वो ब्लैक हो, ये तो उससे आपकी बैटरी भी बचेगी और साथ में आपका मोबाइल की जो बैटरी बचेगी तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक यूज़ होगी। क्योंकि गूगल मैप में अगर आप यूज़ करते हो तो बैकग्राउंड की भी बैटरी जाती है, साथ में अपन जो उसका लोकेशन ऑन करते हैं उससे भी अपनी बैटरी जाती है। यदि अपन ब्लूटूथ यूज़ करते हैं तो उससे भी थोड़ी ज़्यादा बैटरी जाने लगती है। तो जैसे जैसे अपन फीचर्स बढ़ाते रहते हैं तो वैसे वैसे अपनी बैटरी जो है वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म होती है। तो ये भी टिप्स मैं आपको एक्स्ट्रा में दे रहा हूँ जिससे कि आप अपनी बैटरी को बचा सकते हो। उसके बाद में है गो टू, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कहाँ कहाँ जाना है, उसको पिन कर सकते हो या फिर ऐसे भी कोई होते हैं जो आपको बार बार जाना होता है या फिर आप उस जो रोड है, लोकेशन है वो भूल जाते हो कहाँ जाना होता है, तो आप एक बार जाने के बाद में कुछ इस तरह से पिन भी कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे पिन करके आप कुछ इस तरह से रख सकते हो कि आपको बार बार सर्च ना करना पड़े, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करो और वो आपको बता देगा। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे पिन कर दिया, जैसे कि ये देख लिया आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने पिन पे क्लिक किया ये कुछ इस तरह से पिन सिलेक्ट होगा। इन केस जैसे कि और भी अपने पास में लोकेशन होते हैं और आप पिन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पिन पे क्लिक कर सकते हो। देन उसको कुछ इस तरह से आप पिन कर सकते हो और जब भी आपको जाना है डायरेक्ट आप इस पे स्टार्ट पे इस पे क्लिक कर सकते हो। देन उसके बाद में आपका जो लोकेशन है वो इजीली कुछ इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। आपकी इसमें भी कार का निशान है तो ये कार पे ही आपको ऐसे कुछ इस तरह से क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा और यदि आपका कार नहीं है, कार की जगह कुछ और भी आइकन शो करता है तो उसी आइकन पे आपको शो करना है। शो करने के बाद में आप उस पर कंटिन्यूसली कुछ इस तरह से टच करोगे तो ये यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है कुछ इस तरह से
आपको आइकन मिल जाएगा। इसमें से आपको जो भी आइकन पसंद है वो यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने कार का यूज़ किया तो यहाँ पे कार वाले ऑप्शन शो होंगे। यदि आप बस से ट्रैवल करते हो या बस से जा रहे होंगे तो बस वाले आइकन दिख जाएंगे, बाइक अगर हो तो बाइक का आइकन दिख जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपने गूगल मैप को थोड़ा कूल बना सकते हो। जैसे कि अगर आपको कहीं जाना हो तो आप कुछ इस तरह से गो पे क्लिक कर सकते हो, जहाँ जहाँ जाते हो पिन करते हो तो यहाँ पे आपको ईज़िली आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे कि आपका काफ़ी टाइम बचेगा। आपको बार-बार सर्च बार में सर्च नहीं करना पड़ेगा। देन उसके बाद में सेव, जब भी आप कोई प्लेस पे जाते हो तो वो प्लेस अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है तो आप उसे सेव कर सकते हो। और यदि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है तो आप यहाँ पे फ़ेवरेट कर सकते हो, वांट टू गो। यदि आप कहीं जाना चाहते हो तो आप ये वाली लिस्ट में रख सकते हो। स्टार प्लेस, जो ऐसे प्लेस होते हैं जो अपन को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं या फिर आप उसे स्टार देना चाहो तो आप यहाँ से कुछ दे सकते हो, या फिर आपने स्टार दिए होंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद में है लेवल पे, लेवल वाले भी आप लेवल भी क्रिएट कर सकते हो। और जितने भी आप लेवल क्रिएट करोगे आपको यहाँ पे लेवल वाले के ऑप्शन में आपको अंदर मिल जाएंगे। देन उसके बाद में ट्रैवल प्लान, यदि आप कोई प्लान करना चाह रहे हो तो कुछ इस तरह से आप प्लान कर सकते हो इस पर क्लिक करके, तो एक तरह से ये आपको पूरा शो करेगा। देन उसके बाद में कंट्रीब्यूज, कंट्रीब्यूज पे क्लिक कीजिए। कंट्रीब्यूज पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि एडिट मैप। यदि आप मैप में एडिट करना चाहते हो या फिर कोई प्लेस को ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। रिव्यू देना चाहते हो तो रिव्यू, फ़ोटो ऐड करना चाहो तो आप यहाँ से फ़ोटो कर सकते हो। देन उसके बाद में कुछ अपडेट का है, यहाँ से नोटिफिकेशन का है, मैसेज का है, कोई भी एसएमएस करते हैं आपको। यदि आपने कोई अपना गूगल मैप बनाया है, वैसे तो अधिकतर जो लोकल बिजनेस होते हैं वो अपना जो लोकेशन है वो डालते हैं। यदि आपका कोई लोकल बिजनेस है तो आप भी अपनी शॉप का डाल सकते। प्रोफाइल पे एक क्लिक करना है, जैसे कि मैं अपने लोगो पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको पूरी अपनी जो गूगल मैप की जो सेटिंग है वो आपको पूरी मिल जाएगी। ये जो ऑप्शन है, ये वाले ऑप्शन का यूज़ मैं बता देता हूँ। जब भी आप गूगल मैप यूज़ करते हो और आप चाहते हो कि उसकी हिस्ट्री जो होती है वो सेव नहीं हो, या जो भी आप सर्च करते हो वो सेव नहीं हो, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। देन उसके बाद में आप जो भी सर्च करोगे वो हिस्ट्री नहीं बनेगी। एंड योर प्रोफाइल, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसने किसको आपने प्लेस को आपने स्टार दिए हो, रिव्यू दिए हो, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देन उसके बाद में लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन है यहाँ पे आप इसे क्लिक करके अपना जो लोकेशन है उसको थोड़ी सी अलाउ देने के बाद में, कुछ इन्फॉर्मेशन अलाउ करने के बाद में जो भी अपना लोकेशन है उसको शेयर कर सकते हो। और इसको लोकेशन शेयर करने के बाद में आपको यहाँ पे ये भी बता रहा है कि कितने टाइम तक ये लोकेशन जो है वो शेयर करना चाहें। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 आवर, 1 घंटे के अंदर में यहाँ पे जो है ये लोकेशन शेयर होगा। देन उसके बाद में अगर आप इसे माइनस करना चाहो माइनस कर सकते हो, प्लस करना चाहो प्लस कर सकते हो। उसके बाद में और भी आपको यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। और जिस भी सोशल मीडिया पे शेयर करना चाह रहे हो, लाइक व्हाट्सएप, मैसेंजर, चैटिंग, या इसके अलावा भी मोर पे क्लिक कर सकते हो। जिस पे भी आप शेयर करना चाहो आप उससे शेयर कर सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा कूल फीचर है। देन उसके बाद में है ऑफलाइन मैप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन मैप आप जब भी चाहते हो कि आपका जो भी मैप है वो ऑफलाइन हो, जब इंटरनेट की या फिर आप ऐसे कोई विलेज एरिया में चले जाते हो जहाँ पे आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलती है, या फिर कोई भी कारण हो, आप बस ये चाहते हो कि आपका जो मैप है वो ऑफलाइन में हो जाए और ऑफलाइन में भी वैसे ही काम करे। क्योंकि अपन कहीं भी चले जाते हैं और इंटरनेट की मदद से ही हम गूगल मैप पे जाते हैं, लेकिन यदि इन केस अगर आपका गूगल मैप काम नहीं करता है उस समय बिना इंटरनेट से, तो आप अपना जो मैप है उसे ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको ऑफलाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बता रहा है कि कितना एरिया है, कितना एरिया का आपका गूगल मैप जो है वो डाउनलोड हो। कि आप जितना भी एरिया सेलेक्ट करोगे उस एरिया का जो है गूगल मैप वो आपके इसमें डाउनलोड हो जाएगा। ये ऑफलाइन का जितना भी एरिया वो करना है इसे अप डाउन कर सकते हो। और उसकी बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आपको ये भी बता देगा कि ये 300 MB का डाटा है। तो यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नॉर्मली आप यहाँ इसे गूगल मैप को ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो और साथ में ऑफलाइन भी आप यूज़ कर सकते हो, सेम उसी तरह जिस तरह से अपन ऑनलाइन भी यूज़ करते हैं। उसके बाद में है ऐड योर बिजनेस। यदि आपका कोई बिजनेस है और यदि आपकी कोई शॉप है तो यहाँ से आप अपने जो भी बिजनेस को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। और जो भी उसका एडिट और बहुत सारे फीचर्स यदि आप देखना चाहते हो तो गूगल मैप जो ऐप है उसको डाउनलोड करने के बाद में आपको वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
ओके, बढ़ते हैं आगे कि योर डाटा एंड इन मैप। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग कि डाटा कितना यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, तो ये भी आप इसे देख सकते हो। देन उसके बाद में मैं आपको बैक ले जाऊँगा और सबसे महत्वपूर्ण आपको सेटिंग के बारे में बताऊँगा। सेटिंग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सेटिंग में सबसे पहले लिखा है ऐप लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज में आप इसे यूज़ करना चाहते हो वहाँ यहाँ पे आप उस लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो। जब भी हम गूगल मैप को यूज़ करते हैं तो हमें वो इंग्लिश में बताता है, और यदि आप इंग्लिश नहीं समझ पाते हो, टर्न लेफ़्ट राइट, और इसके साथ में भी अगर आप कहीं आपके नियर बाय में बैंक आ रहा हो या एटीएम आ रहा हो तो उसको भी अब हम बोल के बताता है, वो भी इंग्लिश में। और यदि आप इंग्लिश नहीं समझते हो, इसके अलावा दूसरी लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज दी गई है, जैसे कि हिंदी। यदि आप हिंदी सेलेक्ट करते हो तो हिंदी में ही वो बोलेगा कि आपको दाएँ मुड़ना है, बाएँ मुड़ना है, दाएँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है। यदि आप मराठी यूज़ करते हो या मराठी आती है आपको तो मराठी, गुजराती, यहाँ पे जितनी भी लैंग्वेजेस है अपनी, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हो और साथ में उस लैंग्वेज के साथ में मज़े ले सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फ़ीचर्स है, मे बी आपको मज़ा आएगा। जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था, जो भी आप ऑफ़लाइन मैप यूज़ करते हो तो आपको यहाँ से पूरी सेटिंग मिल जाएगी। ओनली वाईफ़ाई, यहाँ पे वाईफ़ाई का है, यदि आप इसे सिलेक्ट करते हो तो जब भी गूगल मैप आपको यूज़ करोगे तो ये सिर्फ वाईफ़ाई से ही चलेगा। एंड देन उसके बाद में थीम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, थीम का रोल भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्यों है? क्योंकि यदि आपकी ज़्यादा बैटरी जाती है तो आप यहाँ से अपनी बैटरी बचाओ अभियान को यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा है। एडिट होम और वर्क, जब भी आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर आप जाते हो और आप कहीं काम करते हो तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो कि ये मेरा घर है और ये मेरा वर्क है और यहाँ से मैं आता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ। ये उनके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है जब भी अपन कोई बड़े सिटी में जाते हैं या फिर आउट ऑफ भोपाल, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो अपन को वहाँ की जो मैप होती है वो अपन को पता में नहीं रहती है कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ पे। तो और नई सिटी होती है तो अपन को वहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि अपन वहाँ के लोकल एरिया के बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये गूगल मैप आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेगा, फिर चाहे वो इंडिया की हो या इंडिया के बाहर भी आप जाते हो तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आप यहाँ से क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पे इसे एडिट कर सकते हो और ऐड प्लेस करके आप यहाँ से यूज़ करके गूगल मैप की सहायता से अपनी लाइफ को बहुत ही ईज़ी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको हिस्ट्री के बारे में बताया है, नोटिफिकेशन के बारे में बताया है, चैट के बारे में बताया, तो यहाँ पे आप जो वो भी है वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं सबसे इम्पोर्टेंट को बताऊँगा नेविगेशन सेटिंग, तो यहाँ से बहुत ही ईज़ी है ये और साथ ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप अपनी जो सेटिंग है उसको बहुत ही अपने कंट्रोल में कर सकते हो कि किस तरह से करना है। अलाउ ये अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, म्यूट, स्टार्ट एंड उसके बाद में है गाइड, किस तरह से आप नॉर्मल रखना चाहते हो, किस जो भी गूगल मैप में जो साउंड बोलता है वो किस तरह से बोलना चाहिए, सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए या मीडियम बोलना चाहिए या सॉफ्ट बोलना चाहिए, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद में वॉइस का है, यहाँ पे आपको लोकल जो लैंग्वेजेस है वो यहाँ पे बता देगा। वैसे तो मैंने आपको लैंग्वेजेस के बारे में बता दिया है कि कैसे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, यहाँ से भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं। एंड देन उसके बाद में है बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर बताने वाला हूँ मैं आपको, प्ले वॉइस ओवर ब्लूटूथ। जब भी आप ब्लूटूथ यूज़ करते हो तो अपन ब्लूटूथ में भी अब बहुत ज़्यादा वह साउंड होता है और साथ में जो अपन गूगल मैप का यूज़ करते हैं उसका भी साउंड आता है, तो अब यहाँ से इसे मैनेज कर सकते हो। और वॉइस प्ले ड्यूरिंग फ़ोन कॉल, जब भी आपको सपोज़ आपने हेडफोन लगाया है और साथ में उस टाइम पे आपकी जो भी लोकेशन है उस लोकेशन पे जा रहा है साथ में, और किसी बंदे का, फ्रेंड का है, किसी का भी फ़ोन अपन को किसी का भी कॉल आ जाता है अपने पास में, तो वो कॉल की वॉइस और साथ में वो गूगल मैप की, तो इस सिचुएशन में अपना दिमाग काम नहीं करता है या फिर हमें बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ पे आप इसे मैनेज कर सकते हो कि जब भी आप कॉल पे बात करो तब गूगल मैप जो है वो अपन को ना बोले, तो यहाँ पे इसे आप ऑफ़ कर सकते हो या फिर ऑन भी कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर ब्लूटूथ वाला वो भी अपने अनुसार देख सकते हो। देन उसके बाद में है कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग है, मेट्रो वे, अवॉइड मेट्रो वे, जो भी मेट्रो वे होती है उसमें वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या अवॉइड टोल रोड, जब भी टोल रोड आएगा तो आपको बोलेगा
तो ये फ़ीचर्स को भी आप अपने अकॉर्डिंग इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, या क्या ऑन करना है क्या ऑफ़ करना है ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाद में है ये ऑटोमेटिक, ये डे, ये नाइट, ये मैप डिस्प्ले, ये किस तरह से होना चाहिए ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, या ऑटोमेटिक रख सकते हो। डायरेक्ट, यूनिट, मील में होनी चाहिए, किलोमीटर में होनी चाहिए, तो कुछ इस तरह से अपने अकॉर्डिंग आप जो भी सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो, या ऑटोमेटिक रख सकते हो। कीप मैप नॉर्थ अप, इसको यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो, किस तरह से आपका जो मैप है वो होना चाहिए। उसके बाद में ड्राइविंग ऑप्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर्स है। यदि आप इसे ऑन करते हो तो यहाँ से आपको स्पीड का जो पता है वो मिल जाएगा। यदि आप इसे ऑन कर देते हो, ऑन करने के बाद में आप गूगल मैप में अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको स्पीड का ऑप्शन दिख जाएगा, कितनी स्पीड में आपकी गाड़ी चल रही है, तो ये भी आप इजीली कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स था, तो मैंने सोचा क्यों ना बताऊँ। तो ये बहुत ही अच्छा फ़ीचर है, और यदि आपको वाक़ई में ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। देन उसके बाद में मैं आपको और चीज़ बताऊँगा कि यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यदि आप रेस्टोरेंट देखना चाहो तो रेस्टोरेंट यहाँ पे पेट्रोल का है, ये होटल का है, यहाँ पे और भी कॉफ़ी वगैरह का है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप अपने अनुसार देख सकते हो, मोर कर सकते हो। यदि आप शॉपिंग करना चाहते हो, कॉफ़ी पीना चाहते हो, या फिर एटीएम देखना चाहते हो, ये ईज़िली आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो गूगल मैप की सहारा से। ये गूगल मैप अपनी लाइफ को बहुत ही ईजी बनाता है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गूगल मैप की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस सो प्लीज़ शेयर योर फ्रेंड।